हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का सबसे बड़ा डाउट सॉल्व करने वाली हूँ कि दीदी हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं, लेकिन क्या हमें फिर भी एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। क्या हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक साल रिपीट करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। दीदी हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ बेटा। और बच्चों ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। सारे प्रूफ्स के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है। सीईटी सेल के साइड से जो नोटिस आई हैं वो सारी चीज़ों के हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या आप लोगों को कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का स्कोर बताना, जिससे कि मैं आपके परसेंटाइल का अनुमान लगाकर कमेंट पे रिप्लाई कर सकूं। बच्चों हम लोगों ने एक एनालिसिस किया, कुछ बच्चों से पूछा, हमने करीबन 25,000 बच्चों से पूछा कि आप लोगों का एमएसटी सीईटी का स्कोर क्या आया है। और उस पोल के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से थे बच्चों। करीबन 40% बच्चों के 0 से 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है। करीबन 20% बच्चों के आपके 40 से 60 मार्क्स आए हैं। करीबन 15% बच्चों के 60 से 80 मार्क्स आए हैं। और सिर्फ 25% ऐसे बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स के ऊपर आए हैं बेटा। तो आप समझो, अगर मैं ये 80 मार्क्स के ऊपर वाले बच्चों को हटा दूँ और 80 मार्क्स के नीचे के बच्चों को देखूँ तो आपके 40 + 20 + 15 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 मार्क्स से भी नीचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स के ऊपर हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर 100 सीटें हैं महाराष्ट्र में तो सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे हैं जो कि वो सीटें लेंगे। बाकी बची हुई 75% जो सीटें हैं वो आप लोगों की है बेटा। ये चीज़ समझो, यानी कि आप लोगों का एडमिशन अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपके ये रेंज में स्कोर आ रहा है, अगर आप वो 75% बच्चे हो तो भी आपका एडमिशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी बेटा। और बच्चों मैंने ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके आंसर की निकलने के बाद बहुत ही कम स्कोर आता है, ठीक है। लेकिन वो आज भी महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट ढंग से काउंसलर से बनवाई, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया था, लेकिन उन्होंने कॉलेज लिस्ट अपने मन मर्जी से बनाई बेटा। और आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसीलिए बेटा मैं कहती हूँ कि आप लोगों का सिर्फ 50% काम हुआ है। एग्ज़ाम देना, आंसर की देखना, स्कोर निकालना। अभी भी 50% काम बचा है, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना। मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपका जो भी स्कोर हो, अगर आप कॉलेज लिस्ट एक्यूरेटली बनाते हो काउंसलर से, तो आप डेफिनेटली महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में पढ़ोगे। क्योंकि हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपकी सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, आपका कास्ट, आपका स्कोर, ये सारा डेटा लेते हैं। उसके बाद हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि क्या आपका नंबर यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद आपकी कॉलेज लिस्ट बनाते हैं और जिसको जब आप कैप राउंड में डालोगे तो आपके कॉलेज सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे बेटा। और बच्चों पर्सनल काउंसलिंग से आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा बेटा। आप लोगों को नहीं नॉलेज है, आप लोगों का फर्स्ट टाइम, आप नए हो, ठीक है। पर्सनल काउंसलर्स आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। कैप राउंड्स क्या होते हैं, कॉलेजेस के स्पॉट राउंड्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है, डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सारी चीज़ें। और वो आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे कॉल पे, व्हाट्सएप पे बेटा। और ये चीज़ समझो, ठीक है। महाराष्ट्र में 339 कॉलेजेस हैं। आपको हर एक कॉलेज के बारे में नहीं पता, आपको हर एक कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट नहीं पता, वेकेंट सीट्स कितनी है आपको नहीं पता है। लेकिन किसको पता है? काउंसलर्स को पता है। तो जिनको पता है बेटा उनकी हेल्प लो ना। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है बेटा। एक गलती और आप एक घटिया कॉलेज में पढ़ सकते हो, माँ बाप के लाखों पैसे आप बर्बाद कर दोगे बेटा। बच्चों मैं पिछले 8 सालों से एग्जाम खजाना पे पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ और मेरे बच्चे आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। COAP, VJTI, वालचंद, DJ सांगवी, PICT, VIT, कमिंस और बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। उन्होंने अपना आंसर की से स्कोर जो भी आया था उसे एक्सेप्ट करा, उसे माना और वो 50% जर्नी को पीछे छोड़ दिया। अपनी नेक्स्ट 50% जर्नी पे फोकस करा। पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर अपनी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवाई बेटा।
आप भी बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो। कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवा लेना पर्सनल काउंसलर से। पर्सनल काउंसलिंग की बैच बहुत जल्दी फुल होने वाली है बेटा, बहुत ही कम सीट्स बची हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है मैंने, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो काउंसलिंग बैच के बारे में, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला डाउट आप लोगों के मन में क्या आ रहा है कि दीदी हमारा तो कम स्कोर आया है, इसका मतलब हमें तो एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे को सीट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन बच्चों ने ज़्यादा स्कोर करा है वही सारी सीट्स ले जाएंगे, तो हमारे लिए तो कोई सीट बचेगी नहीं, इसलिए हमारा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं। ये आप लोगों के मन में डाउट आता है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पोल के स्टैटिस्टिक्स दिखाया, वो हर साल वैसा ही होता है बेटा। आप लोगों के करीबन 75% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 80 के नीचे स्कोर आता है, ठीक है। 0 भी स्कोर आते हैं, 1 to 40 तक भी स्कोर आते हैं, देखा 40% बच्चों का आता है। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं महाराष्ट्र की 75% सीटें लेस देन 80 मार्क्स के बच्चों को जाती है, एंड बाकी बची हुई जो सीट्स हैं वो मोर देन 80 मार्क्स वाले बच्चों को, जो कि सिर्फ 25% सीटें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कैप स्टैटिस्टिक्स, जो कि सीईटी सेल ने ऑफिशियली आप लोगों के लिए टूल निकाला है बेटा। उसमें पिछले 2 सालों का डेटा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, टोटल एडमिशन्स कितने हुए, ठीक है। अभी हम वो समझते हैं। तो 23-24 का डेटा आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। वहाँ पे टोटल जितनी सीट्स हैं वो कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है। कितना एडमिशन हुआ है, कितना इनटेक हुआ है एक्चुअली में, तो मेल कैंडिडेट्स का इनटेक हुआ है 79,000 और फीमेल कैंडिडेट्स का हुआ है 38,000। अब जब आप 79,000 और 38,000 को ऐड करते हो तो आपके 1.17 लाख आता है, यानी कि 1.17 लाख स्टूडेंट्स का इनटेक हुआ है, यानी कि 1.5 लाख सीटें थी और सिर्फ 1.17 लाख बच्चों को इनटेक हुआ गया, यानी कि कितनी वेकेंट सीट्स हुई, आपके करीबन 30 से 40 हज़ार वेकेंट सीट्स रह गई थी 23-24 में। वो वेकेंट सीट्स किसके पास जाती है बेटा, वो जाती है उन बच्चों के पास जिनका कम स्कोर आया था, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था। अगर 30-40 हज़ार वेकेंट सीट्स रह जाती हैं तो हमारा टारगेट क्या है, हम उनको स्पॉट राउंड्स में, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स में टारगेट करेंगे। वही हम पर्सनल काउंसलिंग में करते हैं बेटा, वही मेरे काउंसलर्स करते हैं कि आपकी वेकेंट सीट्स को टारगेट करते हैं। अगर आप लोगों को कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हम वो बची हुई सीटें जो हैं उसको टारगेट करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम खजाना पे लास्ट ईयर हमने इतने सारे बच्चों का एडमिशन वेकेंट सीट्स के थ्रू करवाया था बेटा। अगर उनका कैप राउंड में नहीं नंबर लग पाया था, नहीं उनकी परसेंटाइल आई थी उतनी, तो उनको वेकेंट सीट्स के थ्रू पर्सनल काउंसलिंग से एडमिशन मिला था बेटा। अब आप कहोगे दीदी तो 2 साल पहले का डेटा है, तो ठीक है बच्चों, हम लोग पिछले साल का डेटा देख लेते हैं। पिछले साल आपकी टोटल सीट्स जो थी वो 1.8 लाख थी, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई थी। इस साल भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, यानी कि आप लोगों के चांसेस अच्छे कॉलेज में जाने का, कम भी स्कोर आता है तो भी बढ़ता है बेटा, ठीक है। अब आपका मेल इनटेक देखो 96,000 हुआ था और फीमेल इनटेक 52,000। अगर आप 98,000 और 52,000 को ऐड करते हो तो आपके 1.48 लाख आता है बेटा। अब 1.8 लाख में से 1.48 लाख अगर आप माइनस करते हो, हटाते हो, जितनी सीट्स टोटल थी, जितनी सीट्स भर गई, उन दोनों को माइनस करते हो तो आपकी बचती है सीट्स फिर से 30-40 हज़ार, फिर से 30-40 हज़ार वेकेंट सीट्स रह जाती हैं बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में। हम लोग उनको टारगेट करेंगे, तो आपका कम भी स्कोर आता है तो भी हम उन कॉलेजेस को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं बेटा। ये तो आपका पहला डाउट हुआ। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह सब होते हैं मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो फटाफट ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज़ देखो बेटा, मेरी स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा, वहाँ पे लास्ट ईयर DY पाटिल कोल्हापुर में 2 परसेंटाइल पे भी एडमिशन हुआ है। यानी कि 2 परसेंटाइल का मतलब कितना होता है बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। 2 परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो रहा है कैप राउंड के थ्रू, तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी। एक तो आपको कॉलेज रिसर्च ढंग से करनी होगी, ठीक है। अकेले ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं पता लग सकता आपको कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल पाएगा। वो कॉलेज रिसर्च करके, कॉलेज में पूछताछ करके, पूरा कॉलेज चेक करके कि यहाँ पे नंबर लग रहा है या नहीं, वो मेरे काउंसलर्स आपके लिए करेंगे। तो आप डेफिनेटली कॉलेज में जाओगे और अच्छे कॉलेज में जाओगे बेटा, ठीक है। तो कॉलेज लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी हो जाती है इस समय पे।
दूसरी चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है तो आप लोगों को एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो सिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर आपके कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका फिक्स होता है कि दीदी हमारे को ब्रांच CS IT ही चाहिए, हमारे को कंप्यूटर साइंस में ही करना है, तो वो लोग फिर थोड़े लो लेवल कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं, अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करते हैं। कुछ बच्चों का होता है कि मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है, मेरे को कोई भी ब्रांच दे दो, आप वैसा भी कर सकते हो। तो वो चीज़ आपकी पूरी पर्सनलाइज्ड होती है, आपका खुद का एक ओपिनियन होता है। कुछ बच्चों को होता है कि मेरे को सिटी अच्छी चाहिए, सिटी सेफ चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा है, हम भी समझते हैं वो चीज़ कि हर एक बच्चे का अलग अलग ओपिनियन होता है। इसीलिए आप लोगों के साथ हैं बेटा, आपके साथ खड़े हैं हम। पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे, पूरा पर्सनलाइज्ड आपके लिए रहेगा, जिससे कि आपके हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से, आपकी बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से आपको कॉलेज अच्छा मिले। अब बेटा तीसरी चीज़ समझो, हम लोग सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। हमें अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, हमें हमारी कॉलेज की फ़ीस खुद के पैसों से भरनी है, ठीक है। हमें कोई कर्जा नहीं लेना, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना होता। इसलिए हमारे को कॉलेज में एडमिशन लेना, वहाँ पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भले ही आप एक लो लेवल कॉलेज में जाते हो लेकिन वहाँ पे मेहनत करोगे, अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करोगे। भले ही आप एक टॉप कॉलेज में जाते हो लेकिन लोअर ब्रांच पे जाते हो, वहाँ मेहनत करोगे, अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एडमिशन लेकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, बिना कॉलेज के नहीं रहना है, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचो। हम लोग भी सोचते हैं, हमारे भी मम्मी पापा हैं, ठीक है। हम सबको सोचना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ समझो। इसीलिए गलती मत करना कि कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ, गलत कॉलेज लिस्ट डाल दी, एक ऑर्डर ऊपर नीचे आपको एडमिशन नहीं मिलता है बेटा, तो वो गड़बड़ मत करना, काउंसलर्स की वहाँ पे हेल्प ले लेना। फोर्थ चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या दीदी हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए, हमारा स्कोर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। तो बेटा अभी से ये चीज़ नहीं करनी है, पहले कैप राउंड्स में बैठो, ठीक है। ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाकर उसमें अपीयर हो, देखो आप लोगों को कैप राउंड्स में कॉलेज मिल जाएगा। नहीं आप लोगों को पसंद आता है कैप राउंड के बाद जो भी कॉलेज आपको मिलता है, स्पॉट राउंड के बाद, इंस्टीट्यूट राउंड का, तब डिसीजन लेंगे ना। आज मैं जब जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनसे पूछती हूँ तो वो बोलते हैं हमारे लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बेकार स्कोर आया दीदी, अब हमारे को और रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है लास्ट ईयर ही एडमिशन लेना चाहिए था। ड्रॉप लेने से बहुत प्रेशर आता है बेटा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता होगा। इसीलिए अभी कैप राउंड्स में बैठो, ठीक है। अभी आप काउंसलर से प्रॉपरली लिस्ट बनवा के ट्राई तो करो ना, एटलीस्ट क्या जाएगा आपका, कुछ भी नहीं। इसलिए ड्रॉप के बारे में अभी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखो, मैंने आपको आज विद प्रूफ्स, विद सारे फैक्ट्स समझाया है कि आपका कम भी स्कोर आता है ना तो भी आप एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ सकते हो 100%, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो आप, ठीक है, कि कोई भी गलती नहीं करनी है। एक गलत डिसीजन आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है बेटा, ठीक है। इसीलिए सारा का सारा जो भी आपका कॉलेज एडमिशन का पूरा जो प्रोसेस है बेटा, वो एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, कॉलेज रिसर्च करके कॉलेज लिस्ट के ऊपर। कॉलेज लिस्ट ढंग की हुई ना तो आप डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे। कॉलेज लिस्ट में कोई भी गड़बड़ हो गई तो कैप राउंड में तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट फ्रीज कर देगा आपका कॉलेज, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ के ऊपर निर्भर है, वो कॉलेज लिस्ट है बेटा। वही आपका मेक या ब्रेक कर सकता है, और वो कॉलेज लिस्ट आप अकेले नहीं बना सकते, तो आपको नहीं आइडिया है। ये चीज़ का आप जितना जल्दी अनुमान लगा लोगे बेटा उतना जल्दी आप लोगों को फल भी मिलेगा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो बेटा, हम लोग हैं आप लोगों के लिए, पूरे ढंग से कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे, 100% आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा बेटा। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पक्का से मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना, मुझसे वहाँ पे बात कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।